अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी पार्टी सेक्रेटेरिएट 180H के बिल्कुल बाहर, जहां पे जो है वो आम इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन की जानब से जो 8 फरवरी की जो तारीख दी गई है आम इंतखाबात के इनकाद की, उसके बाद तमाम सियासी पार्टियों ने जो कमर कस ली है और अपने अपने हिसाब से जो इंतखाबी दंगल है उसकी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से भी इंतखाबी दंगल में उतारने के लिए मौजू जो उम्मीदवार हैं उनकी तलाश के लिए पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त आज जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 10वां पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जो है वो होने जा रहा है। इजलास में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी क़यादत है, जिसकी इजलास की सदारत जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ खुद कर रहे हैं, जबकि सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसके अलावा अताउल्लाह तारड़, एहसन इकबाल समेत जो दीगर मरकज़ी लीगी क़यादत है, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर, सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह समेत जो दीगर मरकज़ी क़यादत है वो इस पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा होती है, जिसमें मुख्तलिफ डिवीजन्स के जो उम्मीदवारान होते हैं कौमी और सूबाई नशिस्तों के, वो यहाँ पे आती हैं और मरकज़ी क़यादत को जो है वो अपने इंटरव्यूज़ जो है वो दिए जाते हैं। इसी हवाले से अगर बात की जाए तो आज जो 10वां पार्लिमानी बोर्ड का जो इजलास जो जारी है, जिसकी सदारत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ खुद कर रहे हैं, इजलास में गुजरांवाला के जो डिवीजन के जो ज़िला हैं उनकी उम्मीदवारान के इंटरव्यू जो किए जाएंगे। इस हवाले से अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि आज गुजरांवाला के जो डिवीज़न है उसके दूसरा मरहले में उसके जो इंटरव्यूज़ हैं वो जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी गुजरांवाला के ही इंटरव्यूज़ किए गए थे, क्योंकि 7 इजला जो हैं वो गुजरांवाला डिवीज़न के बनते हैं, इस लिहाज से कल जो है वो 4 के इंटरव्यू किए थे और आज जो है वो बाकी के जो 3 इजला हैं जिनमें गुजरात, सियालकोट और नारोवाल हैं, उनके मौजूद उम्मीदवार के जो है वो इंतखाब किया जाएगा। इस हवाले से पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में गुजरांवाला डिवीज़न की 4 कौमी असम्बली जबकि 23 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ जो हैं वो किए जाएंगे। मजमूई तौर पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के टिकट के लिए आज 96 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। गुजरात की कौमी असम्बली की 4 जबकि सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ जो हैं वो किए जाएंगे। इसी तरह से सियालकोट की कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों जबकि सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। नारोवाल से कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों जबकि 5 सूबाई असम्बली के नशिस्तों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ जो है वो किए जा रहे हैं। इससे कबल पार्लिमानी बोर्ड जो है वो सरगोदा डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, हज़ारा मालाकंड डिवीज़न, सूबा बलोचिस्तान, डेरा गाजी खान, रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, खानेवाल, विहाड़ी, लोधरा, मुल्तान और गुजरांवाला से जो पार्टी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ जो है वो कर चुका है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो गुजरांवाला में 20 कौमी नशिस्तें हैं जबकि 44 जो हैं वो सूबाई नशिस्तें हैं, जिनमें से 4 इजला के जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ इंटरव्यूज़ किए गए थे और बाकी के जो 3 इजला बचते हैं उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो आज लिए जा रहे हैं। जैसा कि मुस्लिम लीग काफ के साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुशावरत जो है वो चल रही है। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है अपने वफद के हमरा सरबरा मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात भी की और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की, जबकि इसके बाद काफ लीग के जो तर्जमान हैं उनकी जानब से एक बयान सामने आया था जिसमें उनका ये कहना था कि 4 कौमी असम्बली के हल्के और जो है तकरीबन 6 के करीब जो है वो सूबाई असम्बली के हल्कों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट की जो बातचीत है वो मुस्लिम लीग नून के साथ जारी है। तहम मुस्लिम लीगी जो तर्जमान है उनकी जानब से इस हवाले से जो है वो तरदीद की गई कि इतनी सीटों के ऊपर नशिस्तों के ऊपर जो है वो सीट एडजस्टमेंट काफ लीग के साथ नहीं की जा सकती। इसी हवाले से आज का दिन जो है वो भी बड़ा अहम जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज गुजरात डिवीज़न के जो उम्मीदवारान हैं उनके इंटरव्यूज़ भी होने हैं। तो इसी हवाले से जो सीट एडजस्टमेंट होनी है मुस्लिम लीग काफ के साथ, उस हवाले से भी आज ही जो है वो पेशरफ्त भी जो है वो की जाएगी कि किस किस हल्के में कौन कौन सी नशिस्त के ऊपर मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी, कौन से हल्के जो हैं वो खाली छोड़े जाएंगे नून लीग की जानब से, जहाँ से मुस्लिम लीग काफ के जो उम्मीदवार हैं वो जो है वो इंतखाब में हिस्सा लेंगे। दूसरी जानब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुशावरत जो है वो जारी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानब से
जो गुज़िश्ता एक रोज़ कबल जो इजलास हुआ उसमें उन्हें जो है वो एक फहरिस्त भी शेयर की गई है, जिसमें अपने जो उम्मीदवारान हैं जिस हलके से वो इंतखाब लड़ना चाहते हैं वहाँ से मुस्लिम लीग नून के साथ जो सीट एडजस्टमेंट के ख्वाहिशमंद हैं उस हवाले से भी बातचीत जो है वो जारी है। मुस्लिम लीग नून की जानब से पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास का जो सिलसिला है वो जारी है। आज 10वां जो इजलास है वो किया जा रहा है, जहाँ पे जो एक अहम चीज़ जो नज़र आई है कि यहाँ पे कारकुनान बड़े कम दिखाई देते हैं। कारकुनान जो हैं वो नहीं होते, सिर्फ वो लोग जिन्होंने अपने इंटरव्यूज़ देने होते हैं वो लोग ही यहाँ पे आते हैं और अपनी मरकज़ी क़यादत को जो इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं वो इंटरव्यू देने के बाद वापस चले जाते हैं। जो हमारी उनसे जो गुफ्तगू हुई उससे ये बात सामने आई है कि इंटरव्यूज़ में जो भी उम्मीदवार जाता है उससे उसकी पार्टी के हवाले से जो एफिलिएशन है उस हवाले से बात की जाती है, पार्टी के लिए जो खिदमत सर अंजाम दी गई हैं उस हवाले से जो है वो सवालात किए जाते हैं। जबकि इसके अलावा जो हल्के में पार्टी की पोजीशन और जो मजमूई सियासी सूरत हाल है इस हवाले से भी उम्मीदवार के साथ गुफ्तगू जो है वो की जाती है। और मुस्लिम लीग नून की जानब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि टिकट सिर्फ उसी उम्मीदवार को मिलेगा जो आम इंतखाबात में पार्टी को जीत जो है वो दिला सकेगा। कमज़ोर अगर कोई उम्मीदवार है तो उसको टिकट नहीं दी जाएगी। टिकट सिर्फ उसी उम्मीदवार को मिलेगी जो जीत जो है वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में डाल सके। और ताहाल मुस्लिम लीग नून की जानब से जो है वो 10 इजलास, आज 10वां इजलास जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी जो है वो टिकट अनाउंसमेंट नहीं की गई ताकि बताया जा सके। कोई भी उम्मीदवार फाइनल जो है वो ताहाल नहीं किया गया। और यही कहा जा रहा है कि जैसे ही पार्लिमानी बोर्ड के इजलास का सिलसिला जो है वो मुकम्मल होगा तो उसके बाद हतमी तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने तमाम उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। लेकिन जो मजबूत उम्मीदवार हैं उन्हें जो है वो पार्टी की जानब से गो हेड दे दिया जाता है कि वो अपने हलकों में जाएँ और अपनी इंतखाबी जो सरगर्मियाँ हैं उसके हवाले से उनका आगाज़ जो है वो कर दें। लेकिन हतमी तौर पर ताहाल किसी भी उम्मीदवार को जो है वो नहीं बताया गया। और आज की जो अहम डेवलपमेंट है कि दानियाल अजीज़ भी आज इंटरव्यू देने के लिए जो मरकज़ी सेक्रेटरीट है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। दानियाल अजीज़ के बयानात की वजह से जो एक माहौल क्रिएट हुआ था एहसन इकबाल के जो बेटे की टिकट के ऊपर और जो दीगर इश्यूज थे उसकी वजह से उन्हें जो है वो शोकाज नोटिस भी जारी किया गया था पार्टी की जानब से कि वो इन तमाम जो वो बातें कर रहे हैं, जो बयानात दिए जा रहे हैं उसकी जो है वजाहत दी जाए। तो आज वो पहुंचे हैं, अभी बाहर आएंगे तो फिर जो है वो सूरत हाल वाज़ेह होगी कि क्या सूरत हाल हुई और क्या गुफ्तगू उनके अंदर हुई। इसके साथ ही कैमरामैन शाहजेब भट्टी के साथ अपने मेज़बान तजम्मुल बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।